Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Hero. बंदी में है कुछ खास। बकवास। चाची इसके शूज देखो कूल, इसका शर्ट ब्यूटीफुल। इसकी सैलरी गई फुल। चाचे बको। शॉप्सी पे डील्स है झकास, मेरे शूज सिर्फ 50। 50? शॉप्सी पे सिर्फ स्टाइलिश शर्ट्स शूज ही नहीं, साड़ी कुर्ती भी 50 रुपए से भी कम में। 50? आज शॉप्सी किया क्या? लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी? इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान इंडीड के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंत्री मदन सहनी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अटल बिहारी वाजपेयी से है खास लगाव। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा बिहार की हालत पाकिस्तान से भी है बदतर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है डॉक्टर की जरूरत। गया में पुलिसकर्मी के बेटे का तमंचे पर डिस्को का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्पांजलि करने पहुंचे थे। इस पर बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी के हमले का जवाब देते हुए मंत्री मदन सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अटल बिहारी वाजपेयी से खास लगाव है, जिसकी वजह से उनकी समाधि पर पुष्पांजलि करने जाते रहते हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं दिल्ली और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है और उनसे जो लगाव है वो जग जाहिर है और इसलिए उनसे विशेष लगाव के कारण वहाँ गए हैं। और वहाँ के जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनसे भी उनका मुलाकात होगा। दिल्ली गए हैं तो बहुत सारे नेताओं से भी भेंट होगी ही, बातचीत होगी। और चूँकि मुंबई में बैठक निर्धारित है तो उसकी तैयारी के लिए तो लगातार मुख्यमंत्री जी प्रयास कर ही रहे हैं। इसमें उनको क्यों इतना जो है चिंता हो रहा है और उनके चिंता जो सबसे बड़े नेता हैं रविशंकर प्रसाद जी के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको देखने से नहीं लगता है कि आपको वो खुद परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अगली बार नहीं आएंगे। ये वह भी जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनको पता है कि हम लोग अब लौट के नहीं आने वाले हैं। और उसके बावजूद भी चूँकि रविशंकर प्रसाद जी को तो इस बार मौका मिला नहीं, पूरी तरह बेरोजगार हैं, तो अपना छवि बनाने के लिए पार्टी में वो इस तरह का बयान देते हैं। और सभी लोग तो मुकाबला माननीय मुख्यमंत्री जी से ही करके वहाँ पहचान बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह टूट चुकी है अंदर से और जो हमारा नया गठबंधन है वह निश्चित रूप से 2024 में सफलता हासिल करेगी। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने बिहार में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की हालत पाकिस्तान से भी बदतर हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बेतिया में 15 अगस्त के दिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर झंडा लहराया गया और जिन छात्रों ने विरोध किया कि आप झंडा क्यों लहरा रहे हैं, तो अब उन पर भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। बिहार की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर हो चुकी है। अगर
गौ तस्करी के लोगों को कोई भी पुलिस बोलेगी तो उसको उसकी लाश ही दिखेगी, चाहे वो पुलिस अफसर हो चाहे कोई हो। मेरे बेतिया में 15 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ झंडा लहराया गया। जिन छात्रों ने उसका विरोध किया कि आप झंडा क्यों लहरा रहे हैं, अब उनको सबको जेल भेजने की तैयारी हो रही है। नाग पंचमी के रोज हमारे चंपारण में सभी अपना झंडा बदलते हैं। जैसे पटना में परंपरा है रामनवमी में भगवान राम और महावीर का झंडा बदलने का, मेरे चंपारण में नाग पंचमी के दिन बदलने का झंडा है। लाल सरैया में अगर कोई भी आदमी बाजार से महावीरी झंडा खरीद करके अपने घर जाता है तो उसकी अरेस्टिंग हो जा रही है, उसको जेल में बंद किया जा रहा है। जाके आप पूछिए, राहुल करके एक लड़के का अपराध यही है कि वह मझौलिया के बाजार से झंडा खरीद के अपने घर मोटरसाइकिल से जा रहा था और इस अपराध के लिए बेतिया की पुलिस ने उसको जेल में बंद कर दिया गया है। यह जो अमीर सुबहानी चीफ सेक्रेटरी है, इसका हमेशा से यही काम रहता है कि कहीं भी मुस्लिम भले दंगा भड़काएं, हिंदुओं को उतना जेल में भेजो। और नीतीश कुमार जी भाईचारा यात्रा निकाल रहे हैं। यह भाईचारा यही है कि नीतीश कुमार जी सबसे वादा कर रहे हैं कि हम सभी भाइयों को चारा, हिंदू भाइयों को चारा बना करके परोसेंगे। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने अपने बिहार प्रभारी पर आरोप लगाया है कि वो महिला विरोधी हैं, जो खाना उनको खिलाते हैं, जो खाना पहुंचाते हैं, उन्हीं को वो ज्यादा भाव देते हैं। प्रतिमा दास चूंकि दलित है और कांग्रेस की परंपरा रही है, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी को जिस कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने नहीं दिया, वो उस पार्टी से अगर प्रतिमा दास सोचती है इंसाफ मिलेगा तो उनकी बुद्धि की बलिहारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने अपने भाषण में क्या क्या कहा उन्हें याद भी नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है। मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को कोई राजनीतिक बात करते हो। देखिए, किसी ने टाइम नहीं दिया होगा नीतीश कुमार जी को। नीतीश जी अपने पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली गए होंगे, किसी भी गठबंधन के लोगों ने इनको भाव ही नहीं दिया और ये टाइम मांगते रह गए, इनको मिला ही नहीं। तब नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है देश में, ये देश के गठबंधन के लोग जानते हैं। देखिए, जिस तरह की स्थिति झलकती है, बिहार के मुख्यमंत्री क्या क्या बोल गए 15 अगस्त के अवसर पर, इनको याद भी नहीं होगा, लिख के दिया होगा। मैं बार बार कहता हूं कि बीमार है और उनको इलाज की जरूरत है। आप देखिए कि पूर्ण रूप से वो क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब कोई भी संस्कृति नहीं है हमारे यहाँ कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई राजनीतिक बात करते हों। और किस तरह की बातें मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षक पढ़ाएंगे या बोरा बेचेंगे? अब नीतीश कुमार जी के नज़र में बिहारी अब बोरा ही बेचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनको अब बोरा बेचने के लिए ये काम पे लगा रहे हैं। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का निर्णय तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए। गया में तमंचे पर डिस्को और फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देसी कट्टे से फायरिंग करने का वीडियो है। वायरल वीडियो की जांच में गया पुलिस जुट गई है। वीडियो में तमंचे से फायरिंग करने वाला युवक पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है। युवक गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के गौतम नगर कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। भागलपुर में नेशनल हाईवे 80 पर एक युवक ने दो बुजुर्गों की ईंट, लोहे की रॉड और जंजीर से पीट कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि NH 80 पर करीब आधे घंटे तक आरोपी मोहम्मद आजाद दोनों पर हमले करता रहा। हमले में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी ने पीट कर एक महिला को अधमरा कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान
मौत हो गई। मौत के बाद आरोपी ने शव को करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटा। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। आशीष कहाँ है? अगस्त अर्ली मॉर्निंग की घटना है। इसमें औद्योगिक प्रक्षेत्र में 2 वृद्ध लोगों की हत्या कर दी गई थी। दोनों जो वृद्ध लोग हैं लगभग 55 उनकी एज है और उनको जिसने मारा था वो गिरफ्तार हो गया है और आगे अनुसंधान में पता चला कि वो भी मेंटली इल है। उसके फैमिली वाले बोल रहे थे कि उसका इलाज चल रहा था, तो उसको अरेस्ट करके कोर्ट में भेज दिया गया है और जो 2 लोग की डेथ हुई है उसकी शिनाख्त की जा रही है और लोगों द्वारा बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा, कि वो उनकी भी मेंटली हालत सही नहीं थी। तो वो प्रत्यक्षदर्शी थे, वहाँ पे विटनेस थे, उसके हिसाब से अरेस्टिंग हुई है। पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी जब ये घटना हुई है और रोकने से पहले उसकी डेथ हो गई। एक को हॉस्पिटल ले जाने वक्त डेथ हो गई और जो पकड़ा गया उसको जेल भेज दिया गया। नाम पता? जो लोग मरे अभी उनका नाम पता नहीं, हम लोग पता कर पाए, वो पता किया जा रहा है। खबर समस्तीपुर से है, जहां जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति शर्ट के ऊपर गंजी पहनता है उसे ही हम अच्छा नेता कहते हैं और जिस व्यक्ति को भाषा का ज्ञान नहीं है उसे ही हम सच्चा नेता समझते हैं। आप क्या अपेक्षा करते हैं? और ये लोग चाहते हैं कि समाज ऐसे ही रहे, ऐसे रहेगा तभी ना 9वां पास आदमी को अपना नेता मानेगा। बिहार में जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया उसी को हम और आप कहते हैं कि ये जमीनी नेता है, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, उसी को हम और आप समझते हैं कि ये बिहार का सही नेता है। कोई आदमी पढ़ा लिखा समझदार सेंसिबल बात करने वाला आ जाए तो बिहार के लोग कहते हैं कि नहीं चलेगा यहाँ बिहार में। इसीलिए तो हम लोग की ये दुर्दशा है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है देश में, नेता कहाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसी राज्य में देश में ये स्थिति नहीं है, इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी बिहार में। कोई तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से आकर बिहार में मजदूरी कर रहा है, कहीं देखा है आपने? आज के हमारे बच्चे रोज ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर रोज मजदूरी करने जा रहे हैं। हम लोग की ये दुर्दशा है और हम लोग जबरदस्ती जिसको कहते हैं मुंहजोरी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे थे। आजादी के बाद बिहार देश के 4-5 सबसे अच्छे राज्यों में गिनती इसकी होती थी। आज आप 28वें नंबर पर हैं। आप अपने जिले की दशा देख लीजिए। समस्तीपुर में भी 2-4 फैक्ट्री उद्योग था, चीनी मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था। दूसरे राज्यों में इन फैक्ट्रियों से आगे नए नए फैक्ट्री लग रहे हैं। हम लोग यहाँ जो फैक्ट्री था वो भी बंद हो गया। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड अंतर्गत खिरहर थाना क्षेत्र के झिटकी गांव के भोगेंद्र मंडल के 25 वर्षीय पुत्र जगदीश मंडल का शव घर आते ही गांव में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए झटकी पंचायत के मुखिया महेश प्रसाद मंडल ने बताया कि मृतक युवक पटना इंटरसिटी ट्रेन में बैठकर अपने एक दोस्त के साथ घर आने के लिए पटना से चला था। वहीं बीबीगंज गुमटी से ट्रेन गुजर रही थी और इसी दौरान ट्रेन में सवार बदमाश युवक उसका मोबाइल छीनने लगे। जब युवक ने उसका विरोध किया तो बदमाशों ने युवक को चलती ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। कि जैसे कल ही हमको जानकारी शाम में हुई कि ऐसी घटना हुई है, उसके बाद आज पेपर में भी देखे हैं, प्रभात खबर पेपर में, पेपर के अनुसार तो दिया गया है कि मोबाइल क्या कहते हैं रील बनाते समय जब कोई बदमाश उससे मोबाइल छीनने के क्रम में धक्का मुक्की हुई है, उसी क्रम में उसको जैसे धकेल दिया गया है। धकेलने के बाद उसका दोनों जांघ के नीचे से पैर कट गया, उसी कारण स्थल पे ही उसकी मौत हो गई है। ऐसे जो पेपर में है ऐसे सुनने में आ रहा है। आपके स्तर से क्या कुछ कहा गया? कि मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करने के, चूँकि 15 अगस्त है, आज उनका मोबाइल भी बंद बता रहा है। ऐसे कल देखते हैं, बात करते हैं, उसके जो भी सरकार की योजना लाभ बन पाएगी उनसे हम प्रयास करेंगे कि इनको हद तक मिल जाए। आपका परिचय? महेश प्रसाद मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत झिटकी सह मुखिया संघ सचिव हरलाखी। खबर मधुबनी से है, जहां पीएनबी अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया और आगजनी भी की।
आपको बता दें कि बिस्फी के बेलौंजा गांव से पीएनबी शाखा को दूसरे गांव में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद। ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो भी है तो हमारे पावर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम कुछ करें या कुछ काम करें। जो भी है ऊपर वाले पावर में आते हैं, क्या है क्या नहीं है तो सही टेंशन होते हैं, क्या बताते हैं। हम लोग को तो है कि यहाँ बैठना है, काम करना है बस। ये लोग आंदोलन लगातार कर रहे हैं, जानकारी तो आपको है। ये लोग यहाँ के उपभोक्ता जो आंदोलन कर रहे हैं, इस बात की जानकारी तो आपको है। नहीं ऐसा है जानकारी, और वो दिन आए थे एप्लीकेशन साइन करवाए थे लोग, करके सब कुछ करे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मधुबनी जिले के जयनगर थाना सेक्टर अंतर्गत दुल्ली पट्टी गांव NH 527B पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक समेत 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। खेतों में काम कर रहे ट्रैक्टर चालक और एक अन्य युवक ने मानवता का परिचय देते हुए घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से दोनों घायल युवकों को DMCH रेफर कर दिया गया। अनुमंडल में बोलिए ब्लॉक के पीछे दो पेशेंट, एक आनंद भास्कर उम्र 23 साल, पिताजी का नाम रामदेव महतो, कपिलेश्वर राहिका के रहने वाले हैं। ये दोनों रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस है। एक जो है आनंद भास्कर, उनका लेफ्ट साइड में पूरा पैर एक तरफ से लेफ्ट साइड का कटा हुआ है, बहुत सीरियस पेशेंट है। इन दोनों को यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके हम लोग इनको आगे हायर सेंटर दरभंगा मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे हैं। दोनों रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस है, जो जयनगर थाना लेकर पुलिस इसको लेकर यहाँ पे आई है अनुमंडल अस्पताल जयनगर में। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। संभल के, I'll manage। फ्लैट अच्छा है, पर घर वाली बात नहीं है। तुझ में देखी मेरी परछाई। इसमें स्वाद भी है और घर वाली बात भी। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। राकेश मसाले। मम्मा, मुझे ना ज्यादा खाना देना, इतने से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे पता है कि तुझे हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। शाही पनीर मम्मा स्पेशल। राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। बहू ने खाने में मिलाई मिर्च, 3 लोग बीमार। मिलावट वाली मिर्च खाने से 3 लोग बीमार। इसलिए मैं हमेशा राकेश लाल मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, जो है 100% शुद्ध और बिना मिलावट वाली, जिससे खाना बनता है हेल्दी एंड टेस्टी और तीखी भी है। राकेश मसाले, परख शुद्धता की।